सो आपको मैं ये बता रहा था, कुछ लोग अभी ज्वाइन हुए हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि देखो, सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि अगर सिचुएशन प्रॉब्लम होती, लेट सपोज आप किसी पब्लिक स्पीकिंग करने को जा रहे हो या प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, तो वहां पर आप कहते हो कि मेरे को डर लग रहा है या प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन में लोग जज करेंगे। लेट सपोज यहाँ पर मैं हूं, ये है लेट सपोज मैं ए पर्सन, दूसरा ये है बी पर्सन। एक को डर लग रहा है, एक को डर नहीं लग रहा। राइट। तो सिचुएशन तो यही है। तो मतलब प्रॉब्लम कभी भी ना सिचुएशन नहीं होती। क्योंकि अगर सिचुएशन ही प्रॉब्लम होती ना तो वो दोनों के लिए होती। यार देखो, आग में जलने से हम मर जाएंगे, ये सिचुएशन ही प्रॉब्लम है। चाहे मैं जाऊं या आप जाऊं, चाहे मैं पॉजिटिव कितना भी सोच लूं कि मैं नहीं जलूंगा, मैं नहीं जलूंगा, मैं जल जाऊंगा। वहां पर प्रॉब्लम सिचुएशन ही है। बट जो आप मुझे बता रहे हो कि प्रेजेंटेशन की सिचुएशन है, लेट सपोज ये प्रेजेंटेशन की सिचुएशन है, और यहाँ पर लेट सपोज आपको थॉट आ रहा है कि भाई मेरे को डर लग रहा है, ठीक है। तो डर लगना एक इमोशन है। बट इससे पहले एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इसको ठीक कर लिया ना तो ये इमोशन चेंज हो जाएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं। आप समझ रहे हो? तो तो आपको थॉट्स ना, तो मतलब। आपको थॉट पे वर्क करना है, और थॉट के पहले आती है सिचुएशन। तो ये प्रॉब्लम है, ये दिस इज द प्रॉब्लम। इस पे वर्क करना है हमें। सीबीटी का मेजर रोल ये होता है। सीबीटी, सीबीटी होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सीबीटी थॉट्स पे वर्क करती है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, अभी आपका इमोशन बदल जाएगा 2 मिनट में, बताता हूं कैसे। मैं अगर आपको बोलूं गारंटीड कोई जज नहीं करेगा, अब बताओ, गारंटी लिख के दे दी आप, अब दे पाओगे प्रेजेंटेशन? यस क्यों? क्योंकि थॉट जी, चेंज कर सभी दिया ना। थॉट्स। थॉट चेंज कर दिया मैंने आपका। अब आपको वो थॉट ही नहीं आ रहा कि कोई जज करेगा। एक सेकेंड, ये आनंद जी खेलना नहीं है इससे। सो एक सेकेंड, कोई वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। एक सेकेंड। आनंद जी हेलो। इसको वो, आनंद जी इसको वो मत करो आप। क्या? कैसा? ये लाइन यहाँ भी दिख रही है। सॉरी। आप अपने पे कर रहे होगे, वो इधर भी आ रही है। कोई नहीं। तो मतलब बेसिकली आपने बोला मैं स्टूपिड लगूंगा, ठीक है, इसलिए मेरे को इमोशन आ रहा है। तो मैंने आपको ना जड़ बता दी है कि जड़ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, थॉट में। अब इसको ठीक कैसे करोगे? ये तो भैया हमने मान लिया कि चलो प्रॉब्लम है, सिचुएशन प्रॉब्लम है, ठीक है। एक सेकेंड, लेट सपोज, चलो जी मान लिया हमने थॉट प्रॉब्लम है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे हम? देखो, दो चीजों से इसको ठीक कर सकते हो। नंबर वन, आपने बोला स्टूपिड लगूंगा मैं। यस। आपको कभी किसी ने बोला ये कि आप पब्लिक स्पीकिंग के टाइम स्टूपिड लगते हो? नहीं बोला। नहीं बोला। तो सबसे पहले थॉट जो आपको आ रहा है ना, इसका एविडेंस कहाँ है? नहीं नहीं है सर, और कुछ नहीं। मेंटली थोड़ा। एविडेंस एक्चुअली हाँ, नहीं। मैं बता सकता हूँ एक्चुअली मैं बताओ। कि एक्चुअली आप। क्या होता है मालूम है क्या? जब पब्लिक स्पीचिंग मतलब पब्लिक स्पीक करने जाते हैं ना जैसे, तो कोई कुछ हम्म। बोलता नहीं ऐसा, मतलब ऐसा हम खुद को मतलब सेफ्टी के थ्रू ऐसा कर रहे हैं, मतलब नहीं क्या कोई किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे। बट
हमने ना, जैसे हम स्टेज के ऊपर जा रहे हैं ना, तो साइड में जो पब्लिक जो गॉसिप करती है ना, जिसके अंदर बोलते कि अरे ये आ रहा है, ये नॉर्मल स्पीच, तो वो माइंड के अंदर रहता है, मालूम है क्या? तो वो माइंड के अंदर रहता है, तो वो आगे जाके रिफ्लेक्ट करता है, फिर बाद में फिर बोलते हैं अरे अच्छा दिया, अच्छा दिया। बट जो पहले जो वर्ड्स हमने जो सुने थे ना कान के ऊपर, नहीं जाते जाते आगे, तो वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं उस समय फिर वो बॉडी कांपना, फिर वो सारी चीजें कर देते हैं वो लोग। देखो, अगर मैं आपको कहूं, आप अभी जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, आप सबसे बोल रहा हूं मैं ये चीज। अगर आपसे मैं अभी बोलूं, इस रूम में जहां आप बैठे हो गेट खोलो, और बाहर एक एनिमल है जिसको बोलते हैं टाइगर, तो आप में से कितने लोग मान लेंगे उस चीज को? मैंने बोल दिया आपको। नहीं मानेंगे मतलब नहीं जल्दी। मानोगे, क्योंकि आपको कंफर्ट पता डाउन। है कि वो नहीं है। राइट, जी। आपको पता है। तो मैं आपको यही तो बता रहा हूं। देखो, प्रॉब्लम अगर आप डरने लग जाओ, आपके साथ यही हो रहा है अभी। अगर आप बहुत बारीकी में जाओगे ना, होता क्या है, अब जैसे नॉर्मली क्या होता है, आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया कि इस गली में जाओगे तो एक डॉग है पागल सा, वो काट लेता है। ठीक है, तो जब आप उस गली में जा रहे हो ना, हाँ। और आप उस डॉग को देख के घबरा रहे हो, तो आपके दिमाग में ना ये स्ट्रांग हो रहा है थॉट। ये जो मैंने आपको बताया था ना, सिचुएशन वो डॉग है, थॉट आपके दिमाग में आया ये काट लेता है, इमोशन आया डर का, बिहेवियर आया भाग लिए वहां से, तो ये थॉट और स्ट्रांग हो जाता है, ये और स्ट्रांग हो जाएगा। फिर अगली बार सेम ओ। सिचुएशन जब आएगी ना, अगली बार सेम सिचुएशन जब आएगी, तो ये सेम थॉट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको बोलते हैं एएनटी, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। ये शुरुआती थॉट की यहां से होती है। बट अगर आप उस दिन रिएक्ट नहीं करते, आप उस डॉग से नहीं डरते, देखो आप में बहुत सारे लोग ऐसे देखते होंगे जो कहते हैं यार पहले तो मैं नहीं डरता था, जब मुझे कोई बोलता था स्टूपिड हूं मैं, या पहले इन थॉट से फर्क नहीं पड़ता था, बट आज सेम थॉट्स आते हैं तो फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। आज मैं डरने लग जाता हूँ। बचपन में बचपन में जब कोई आपको बोलता था तू पागल है, तो आप क्या बोलते थे उसको? जो बोलता है वही होता है। बिलीव ही नहीं होता था, बिलीव ही नहीं होता बिलीव था ये नहीं होता चीज। था ना, हाँ। क्योंकि आपके दिमाग में वो थॉट मजबूत ही नहीं था। देखो, कभी भी ना सिंगल थॉट कोई भी इमोशन क्रिएट नहीं करता। हाँ, थॉट है, मल्टीपल टाइम्स बार, हाँ। देखो, थॉट है मैं पागल हूं, इस थॉट, ये मेरे लिए एक थॉट है, राइट। बट अगर हम्म। मैं पागल हूं और मैं इसको मान लूं, अब मानते कैसे हम, बिलीफ कैसे बनता है? ध्यान से समझो। अब बात करता हूं मैं, बिलीफ कैसे बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा इसको सुन सुन के। जी सर। हाँ। अभी विश्वास कैसे बनता है? अच्छा, ये इसी में ही है, इसको मिटा रहा हूं मैं। कंफर्ट। मैं आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा विश्वास कैसे बनता है। देखो, मैंने आपको बोला सिंगल थॉट, थॉट कोई इमोशन क्रिएट नहीं करेगा। मतलब आप में से बहुत लोग ऐसे बोलते होंगे ना कि यार मैं पॉजिटिव बोलने की बहुत कोशिश करता हूँ, होता नहीं हूँ पॉजिटिव, राइट। दिन भर में बहुत थॉट्स बोलता हूँ मैं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, फर्क कुछ पड़ नहीं रहा। देखो, जब तक इमोशन नहीं आएगा ना, तब तक आपका एक्शन ही नहीं होगा। अब ये इमोशन आता कैसे है? देखो, सिचुएशन, सिचुएशन क्या थी? डॉग। कंटेंट, सिचुएशन, उससे रिलेटेड कंटेंट, और कंटेंट मतलब थॉट ही होता है एक तरीके से। मतलब आपके दिए गए विचार को अगर हम दी गई सिचुएशन दे दें, मतलब अगर ये दोनों मिल जाए ना, तो इसको बोलते हैं फैक्ट। अगर आपको मैं कहूं मैं सो रहा हूं, राइट, और सिचुएशनली भी मैं सो ही रहा हूं, राइट, या वो पागल है,
और उससे रिलेटेड सिचुएशन भी प्रूव हो गई कि वो सच में पागल है, लेट्स सपोज उसकी रिपोर्ट वैसी अब नॉर्मल आ गई, तो ये फैक्ट बन गया नहीं बन गया? प्रूफ मिल गया उस चीज को, हाँ। इसको हाँ बोलते हैं सर। सिचुएशन। अभी जब आप थॉट बोलते हो ना कि मैं पॉजिटिव हूं या मैं मोटिवेटेड हूं, आपके पास थॉट तो है, नो डाउट, बट सिचुएशन तो है ही नहीं। सही। सिचुएशन दो ना। अभी आपने बोला अगर मैं कहूं कि आपके घर के पास अभी शेर है, गेट खोलो, ठीक है, शेर है बाहर, आप कहोगे नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ही नहीं है ना। और ये जो फैक्ट है ये प्रूव ही नहीं हुआ क्योंकि सिचुएशन नहीं है। अब यहां से क्या बट प्रूव होता है? अब एक सेकेंड यहां कंप्लीट कर लूं मैं। अब जी लेट सर। सपोज आपने बोला, एक जगह आप पब्लिक स्पीकिंग गए, आपने बोला मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ये थॉट आया एक, ये क्या आया? फैक्ट आया, थॉट नहीं फैक्ट आया, ठीक है। फैक्ट नंबर वन आया, मैं कर सकता हूं पब्लिक स्पीकिंग, बट ये अभी वीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो यहां पर क्या आया? थॉट था मैं कर सकता हूं, इससे रिलेटेड सिचुएशन भी आपके पास, क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग करके आए हो अभी। दोबारा गए, दोबारा फैक्ट कलेक्ट करा आपने, फैक्ट नंबर टू। तिवारा गए, पब्लिक स्पीकिंग दे के आए, फैक्ट नंबर थ्री। ये जो मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं ना, ये इमोशंस क्रिएट करते हैं, और इमोशन से आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है। आप समझ में आया? किसी का विश्वास कैसे बनता है? आप किसी भी एक इंसान से एक सिचुएशन की तरफ मान के विश्वास नहीं कर लेते कि एक सगे सही, अरे एक ही बार तो करा है, विश्वास नहीं होता। कहते हैं ना हम, अरे विश्वास नहीं हुआ, एक ही बार तो करा है तूने, ये दोबारा करके हाँ। दिखा। क्यों बोलते हैं हम दोबारा करके दिखा, ये तब मानूंगा, तब विश्वास करूंगा तेरे पे। हम बोलते थे ना बचपन में। तो आप पता है क्या कर रहे हो? सिचुएशन प्लस थॉट। आपने एक फैक्ट कलेक्ट करा और एक में नहीं हुआ सेटिस्फेक्शन, एक फैक्ट, दो फैक्ट, तीन फैक्ट, और ये विश्वास बन जाता है आपका। अब आप कहोगे, आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, अभी एक सेकेंड यहां तक मुझे कंप्लीट करने दो फिर पूछना, शायद डाउट भी क्लियर हो जाए। अब आप कहोगे मैं तो नहीं चाहता था मैं नेगेटिव सोचूं, तो मैं नेगेटिव कैसे सोच रहा हूं? मैं तो कभी नहीं चाहता कि मैं नेगेटिव सोचूं, मेरी तो कभी इनफैक्ट बेइज्जती भी नहीं हुई है, राइट, तो भी मैं डर रहा हूं बेइज्जती से, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक सुंदर सा एग्जाम्पल देता हूं कि ये सुंदर सा एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। उसका सुंदर सा एग्जाम्पल ये है कि भाई आप अवॉइड भी तो कर रहे हो। अब जब आप किसी भी सिचुएशन को बिना, अब आप लेट सपोज अभी इसी घर में जहां आप बैठे हो, अगर आप सच में डरने लग जाओगे ना, अरे यार यहाँ तो शेर है शेर है शेर है, आपने उस थॉट को ना एनर्जी दे दी, और एनर्जी दे दी तो इमोशन आ गया, इमोशन आ गया तो वैसा बिहेवियर आ गया। एक एग्जाम्पल है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, याद आएगा तो बताऊंगा। तो आपको अवॉइड जितना आप करोगे उतना ज्यादा यहाँ पर आपका थॉट स्ट्रांग हो जाएगा, और जितना ज्यादा थॉट स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग इमोशन आएगा, जितना ज्यादा इमोशन स्ट्रांग होगा आप उसके तरह आपका जो बिहेवियर होगा अवॉइडेंस वाला वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन है तो पूछ लो। यानी कि सर, थॉट को अगर एनर्जी दो तो भी वो चीज मतलब आगे बढ़ती है। अपन एग्जैक्टली नेगेटिव सोचते हैं, और एग्जैक्टली अगर उसको एग्जैक्टली एनर्जी ना दो या फिर उस पे बारे में ज्यादा मतलब उसको अवॉइड करो तो वो चीज कम होने के पूरे चांस है। राइट एग्जैक्टली। देखो ये एग्जाम्पल है, शायद बताते बताते पूरा कंप्लीट भी कर दूं मैं। जी इसको सर। बताता हूं मैं। मेरे को ना बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बेसिकली, ठीक है। उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, ये ना वॉल है 3 फीट की,
और यहाँ ना इस वॉल के इधर करंट है, और ये है यहाँ पर जहां करंट नहीं है, नो करंट, ठीक है, यहाँ पर करंट नहीं है। ठीक है। अब यहाँ ना बल्ब लगा है, ये एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने करा था। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही बल्ब जलता है ना, ये जो यहाँ पर ना डॉग होता है एक, यहाँ पर जो डॉग होता है, जैसे ही बल्ब जलता है, इस यहाँ पर करंट आ जाता है बहुत ज्यादा, तो ये बहुत कोशिश करता है यहाँ से बाहर निकलने की, बहुत कोशिश करता है। अब जब ये कोशिश करता है बहुत ज्यादा, तो ये 5 मिनट लगा देता है यहाँ से कूदने में, ठीक है। 5 मिनट में यहाँ कूद गया और बच गया, 5 मिनट, ठीक है। अब बल्ब जला दोबारा से, अगली बार ये 4 मिनट में कूद गया। अब बल्ब जला दोबारा से, अगली बार ये 3 मिनट में कूद गया। ऐसे करते 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 बल्ब जला, और ये, इसने मिनट नहीं लगाया, 1 सेकंड में कूद गया। अब आप एक बात बताऊं, आपकी, आप कहते हो ना कि वो सिचुएशन आते ही मेरे दिमाग में थॉट्स आने लग जाते हैं, राइट? मतलब मैं सोचता हूं और वो याद आने लग जाता है मुझे, ये ऐसे ही होता है। अब जैसे ही यहां पर बल्ब जला, यहां पर करंट भेजा ही नहीं गया, और इसको क्या लगा, यहां पर सिचुएशन आ गई। करंट है और ये कूद गया। कैसे जला ये? बल्ब जला और करंट नहीं आया इस बार, और ये कूद गया। इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या सीन है। सिचुएशन, कंटेंट, सिचुएशन की कंटेंट के साथ कंडीशनिंग हो गई यहां पर, कि सिचुएशन क्या थी, बल्ब जलेगा, इसका कंटेंट क्या आया, करंट आएगा, मुझे कूदना है। बल्ब जलेगा, कूदना है, बल्ब जलेगा, कूदना है, बल्ब जलेगा, कूदना है, बल्ब जलेगा, कूदना है। या कहूं मैं, बल्ब जलेगा करंट आएगा, सिचुएशन 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 बल्ब जलेगा करंट आएगा। बट अब यहां पर हो गई कंडीशनिंग। अब अगली बार क्या हुआ, बल्ब तो जला, सिचुएशन तो हुई एज इट इज, बट करंट नहीं आया। बट यहां पर जो रिएक्शन आया ना डॉग का, वो आया कूदने का। कूदने का। इससे क्या समझ में आता है? मतलब चीजों को अवॉइड भी नहीं करना चाहिए। अरे रियलिटी भाई, देखनी चाहिए। चेक तो कर लो करंट है या नहीं है। आ, आपके, करंट को तो देखो उसको सिर्फ आप आदत थी ना। आपके उस क्वेश्चन का आंसर दिया है मैंने, कि मेरे दिमाग में पब्लिक स्पीकिंग का सोच के ही थॉट आ जाता है। अरे मैं कह रहा हूं सही में आएगा वो, क्योंकि शायद कंडीशनिंग वैसी हुई है बचपन से। बट चेक तो कर लो, क्या पता अब करंट हो ही ना। तो ये आपके साथ क्यों हो रहा है उसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। मेरी ना यहाँ पर डायरी होगी, मैं देखता हूँ, आप तब तक क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने, क्या क्वेश्चंस हैं आपके? कभी कभी ऐसा मतलब मैंने सोचा है, मतलब ने क्या और ऑब्जर्व भी हम्म। किया था कि हाँ ऐसे अभी जैसे कि आजकल कंटेंट के अंदर बहुत सारे लोग कंटेंट ही देखते हैं और उसको ही लाइव बना लेते हैं ना, क्या इसके साथ हुआ तो मेरे राइट, साथ सेम हो रहा है। तो वो क्या होता राइट। है, एविडेंस भी मिल जाता है साथ में साथ, अरे ये बंदा ऐसे जा रहा था, भाई मैं भी वैसे जा रहा हूँ, सामने एविडेंस भी वैसा ही नहीं क्या। तो उसके हम्म। चक्कर में क्या होता है, पहले दिमाग के अंदर प्रेडिक्ट हो जाता है। तो वो एक्चुअली वो गलत चीजें हो रहा है ना, क्या मतलब ऐसा अवेयर होना है तो देखो एक बात ठीक इसको ना, है। इसको ट्रायंगल थ्योरी कहते हैं। लेट सपोज जो ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ये मैं हूं, ठीक है, ये है अमिताभ बच्चन, और ये है टूथपेस्ट, या लेट सपोज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस एक है ना जिसका अमिताभ बच्चन जी करते हैं। अब मान के चलो ये मार्केटिंग कंपनी है XYZ, और ये अमिताभ बच्चन है, आपका ट्रस्ट इस पे है, अमिताभ बच्चन पे, बस इस पे नहीं है ना? अब हम्म। ये कंपनी क्या करती है, ट्रायंगल थ्योरी क्या कहती है, कि कंपनी अमिताभ बच्चन जी को प्रमोट करती है
मतलब कि आप इसका फाइनेंस कर दो। अब अमिताभ जी इससे जुड़ गए, यहां से अमिताभ बच्चन जी जुड़े इनसे, और आप इनसे जुड़े हुए हो। अगर अमिताभ बच्चन जी ने बोल दिया कि ये सही है, तो ऑटोमेटिकली आप भी मानने लग जाओगे मुथूट फाइनेंस सही है। ये ट्राइंगल थ्योरी होती है जिसपे दिमाग काम करता है। मार्केटिंग की कंपनीज यही तो करती हैं, और मैं भी यही करता हूँ, अब मैं भी यही करूंगा। तो आप समझ रहे हो, मार्केटिंग थ्योरीज यही करती हैं। मार्केटिंग ट्राइंगल थ्योरी पे ही चलती है। आपने जो बोला ना मेरे दोस्त के साथ हुआ, तो मैं भी वो फील करने लग गया। राइट, तो वो यही होता है, ट्राइंगल थ्योरी की वजह से वो चीज होती है। आप समझ पा रहे हो कि कैसे ये चीजें वर्कआउट कर रही हैं? आपको ना मैं आपका माइंड समझा रहा हूं। अगर आपने ये चीजें बहुत अच्छे से समझ ली ना, तो आप समझ जाओगे कि प्रॉब्लम मैं नहीं हूं, प्रॉब्लम यहां हो रही है। और एक बार प्रॉब्लम आपकी पकड़ में आ गई ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे के साथ क्या हुआ था। एक बंदे को बोला गया, तुमसे कोई प्यार नहीं करता। जी सर। प्यार नहीं करता। अब देखो एक थॉट कितना प्रॉब्लम करता है। इस बंदे को पहले इस थॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है। लेकिन अब बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ हुई। अब एक दिन क्या हुआ, ये बंदा लेट हो रहा था ऑफिस के लिए। तो भैया ये लेट हो रहा था, तो इस ये गया पेट्रोल पंप। अब इसने चेक करा, पेट्रोल तो है ही नहीं गाड़ी में। अब ये पेट्रोल पंप गया, वहां 10 गाड़ियां ऑलरेडी थी। ठीक है। अब इसने पेट्रोल पंप वाले को बोला, भैया मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन भी है, आप लोग प्लीज मुझे प्रायोरिटी दे दो, पेट्रोल डालो। पहले डाल दो प्रायोरिटी दे के। हम्म। बट उन्होंने वैसे जैसे वो करते हैं वैसे ही करा। उन्होंने उसको नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी। अब देखो, एक सिंगल थॉट कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे को ये लगा कि भैया सही बात है, जो मुझसे प्यार करता है वो मुझे प्रायोरिटी देगा, और इसने प्रायोरिटी नहीं दी, मतलब कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इस थॉट की इस थॉट को एक सिचुएशन मिल गई। अब ये फैक्ट नंबर 1 बन गया। ठीक है। सेकंड चीज, अब इसकी थी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन गई। प्रेजेंटेशन जाते हुए, जब ये प्रेजेंटेशन में जा रहा था, तो कुछ लोग इसको छेड़ने लग गए, ऑफिस के कलीग्स। जब ये नीचे पार्किंग में था, तो पार्किंग में जब था, तो ये बोल रहा, भाई देर हो जाएगी मेरे को, प्लीज मुझे छेड़ो मत, मेरी ऊपर प्रेजेंटेशन है। अब वो लोग फिर भी इसको करे जा रहे थे, छेड़े जा रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे। अब इसको दोबारा से सिचुएशन क्या थी, और थॉट थॉट क्या था, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। देखो भाई ये मुझे छेड़ रहे हैं, सिचुएशन क्या थी, ये मुझे छेड़ रहे हैं, और जो लोग मुझे छेड़ रहे हैं मतलब वो मुझे प्यार नहीं करते, तो ये बात बिल्कुल सच है कि हाँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। फैक्ट नंबर 2। फिर क्या बात आई। अब तीसरी प्रेजेंटेशन में क्या हुआ, प्रेजेंटेशन के रिलेशन में एक जना हंस दिया। सिचुएशन क्या आई, हंस दिया बंदा, और थॉट क्या था, प्यार नहीं करता। तो अब क्या हुआ, हंस दिया बंदा, थॉट सिंगल था, पहले थॉट कोई इमोशन क्रिएट नहीं कर रहा था, बट यहां पर क्या हुआ, इस बंदे ने मान लिया कि यार देखो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और ये लड़की हंस रही है, मतलब जो मेरे पे हंस रहा है वो मुझसे प्यार नहीं करता। अगर ये मुझसे प्यार करती, या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन वाला जो लव होता है, तो ये हंसती नहीं मेरे पे। फैक्ट बन गया। फैक्ट 3। ऐसे करते 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 सुबह से लेकर शाम हो गई, भैया इनने 5 फैक्ट इकट्ठे कर लिए। पहले सिर्फ ये एक थॉट था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता या तुमसे कोई प्यार नहीं करता। अब ये क्या बन गया, बिलीफ बन गया। अब क्या ये बंदा सही है या गलत है? गलत। यही तो मैं हमेशा बोलता हूँ,
भाई किस बेसिस पे, एविडेंस कहाँ है? पर हाँ, मैं एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। पर ये जैसे हम किसी ने बोल दिया प्यार नहीं करता, बट इन चीजों को हमने सीरियसली पकड़ के क्यों रखते हैं? मतलब ऐसा ऐसा क्या होता है, मतलब माइंड के अंदर इस चीजों को पकड़ के रख रहा है माइंड अभी? देखो, बेसिकली हमारा दिमाग ना, क्या, एक तरीके से ना नेगेटिव बाइस, जैसे लेट सपोज मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्यारा एग्जांपल है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 28, 7 4 जा 35, 7 5 42, इसके बाद 42 आता है, 49 आता है, 56 आता है, 63 आता है, और लास्ट में आता है 70। राइट, सही है टेबल? गलत है। नहीं सर, गलत है। क्यों? गलत है। 21 आता है। सर सर 21 आएगा। आपका ध्यान कहाँ था पूरे टाइम जब मैं नीचे की लिख रहा था? सर आपका आप ध्यान जो पता है लिख रहे कहाँ थे। था? कि 21 नहीं आया। हाँ। बट आपने एक चीज पे अप्रिशिएट नहीं करा मुझे, मैंने पूरी टेबल सही लिखी है, सिर्फ एक चीज गलत लिखी है। हाँ बट आपने मेरी गलती ही देखी। सर, ये तो गलत नेगेटिव चीज बात है। ज्यादा पकड़ते हैं। सर नेगेटिव चीज ज्यादा समझ पकड़ते गए? हैं समझ गए एग्जाम्पल हमारा से? फोकस नेगेटिव पे रहता है। दे दिया ना एग्जाम्पल मैंने आपको। हाँ। भाई क्या करें, कुदरत का दिया हुआ गिफ्ट है वो हमारा। पर देखो, मैं क्या अब बोल रहा हूँ कि अगर इसका ना एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ये चीज होती क्यों है जो मुझे समझ में आता है। देखो, ये चीज मुझे ऐसा लगता है, हमारा जो दिमाग है ना, देखो भाई, इसका एक सिंपल रीजन ये भी हो सकता है कि जो हमारा दिमाग है ना, वो n+1 में जीता है। बोले तो। सिचुएशन है एन, एन है ये सिचुएशन अभी। जैसे अभी भी आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे अब मैं क्या बताऊंगा। राइट, अब नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट आएगा, अब नेक्स्ट क्या बताया जाएगा मुझे। इसको बोलते हैं n+1 में जीना। ये तो फैक्ट है। इसलिए आप ना नेगेटिव ज्यादा सोचते हो। देखो, नेगेटिव सोचने का रीजन ये है, नेगेटिव सोचना बुरा नहीं है। n+1 में जीने से ना आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, क्योंकि आपके दिमाग को प्रायोरिटी सेफ्टी है। यार आपका दिमाग ना पेन नहीं सह सकता, ये आज एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको ये बात एक्सेप्ट नहीं हो रही ना, तो आप गलत कर रहे हो बहुत। अगर ये चीज नहीं होती ना हमारे दिमाग में, आपके दिमाग को ना आपके सक्सेसफुल होने से कोई मतलब नहीं है। ये बात खुल सुन लो आज, कोई मतलब नहीं है उसको, कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो आप नहीं हो रहे हो, उसको मतलब ये है कि आप सेफ हो या नहीं। आप सेफ हो या नहीं के दो मीनिंग होते हैं। नंबर वन, फिजिकल सेफ्टी। नंबर टू, इमोशनल सेफ्टी। आप कहते हो ना कि नेगेटिव के सोचता है, भाई सोचेगा ही ना दिमाग। वो नेगेटिव इसलिए सोचता है कि उसको दर्द ना हो। फिजिकल पेन का मतलब जिसमें बॉडी में दर्द हो रहा है। आप में से कितने लोग इंजेक्शन खुशी खुशी लगवाएंगे? दर्द होगा ना, मुंह तो बन ही जाएगा। बिल्कुल सर। कितने लोग बिल्कुल बिल्कुल। ऑपरेशन सर्जरी, भगवान ना करे ऐसा कोई दिन आए किसी की लाइफ में, कितने लोग खुशी खुशी करवाएंगे क्योंकि पेन है उसमें। आप कहोगे यार दवाई खा लेता हूँ, इससे बढ़िया सारी जिंदगी क्या करवाऊंगा सर्जरी, पता नहीं क्या कुछ गलत ना हो जाए। तो आप हो तो सही ना, नेगेटिव थिंकिंग गलत नहीं होती है। आपका उसके प्रति परसेप्शन क्या है वो बात होती है। बहुत लोग इस पेन को, जो जिम में होता है, उसको खुशी खुशी सहते हैं। आपके ऊपर है। मैं हूं ना एक ऐसा पर्सन, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं करता तो मैं मजा नहीं आता, वार्म अप नहीं होता मेरा, कि यार आज कोई हंसा ही नहीं, हंसना चाहिए था। तो आपका परसेप्शन क्या है उसके प्रति। देखो, कुछ लोग ना इस पेन को सोचते हैं कि यार ये दर्द हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं दर्द नहीं हो रहा तो मतलब मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूं। तो ये आपका परसेप्शन होता है जो इमोशन क्रिएट करता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। लकी आपका, ओमकार जी आप हो, ये लकी है ना? आपकी शायद आईडी में भी लिखा हुआ है लकी, है ना? अब चेंज कर लिया आपने। हाँ, लक्की नाम रख दिया मैंने अभी तो, लक्की। हाँ, चलो अच्छी बात है। हाँ, क्वेश्चन क्लैरिटी कितनी है लोगों को मिली है अच्छे से? ये मैंने ना आपको सीबीटी बताया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो होते हैं हाँ, मुझे एक सवाल पूछना था कि सीबीटी के। हमने मतलब हमने इन वर्ड्स के ऊपर एज ए नेगेटिव हमने क्यों सोचा?
वर्ड्स, क्योंकि हाँ, कोई भी वर्ड्स नेगेटिव होता ही नहीं है, मतलब ऐसा देखा जाए तो हम उसके अंदर फीलिंग जब भी डालते तभी वो नेगेटिव बन जाता है ना, आई थिंक मेरे हिसाब से। देखो, आपको क्वेश्चन क्या है, थोड़ा क्लियरली बताओ, समझ नहीं आया मुझे। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब इतना सारा मतलब मतलब ये नॉर्मल वर्ड्स को भी अगर नेगेटिव के अंदर मतलब मान लेता है ब्रेन, तो फिर हाँ। कहीं ना कहीं इमोशनली मतलब गलती कर रहे हो ना, मतलब इमोशनली गलती हो रही अरे है बार बार। पता है क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है आप उसको एनर्जी क्यों दे रहे हो? ओ, मतलब एनर्जी मतलब ऐसे सोर्स कैसे बन जाता है, एनर्जी मतलब ऐसे कैसे प्रोवाइड हो जाता है एनर्जी मतलब। आप उसको बार बार, अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, आप किसके बारे में सोच रहे हो? सही बोल रहे हो, मतलब जैसे जब खाने के यहां ऊपर ले। पर हाँ। शेर है ही नहीं तो क्यों डर रहे हो? इस रूम में अगर शेर नहीं है तो मैं क्यों हम्म इसमें डर रहा हूं? अगर शेर है तो डरूं, अगर नहीं है तो क्यों मैं इस थॉट को एनर्जी दे रहा हूं कि यहाँ शेर है? हम्म आपने उस थॉट को एनर्जी दे दी, और अगली बार इसलिए ही वो सिचुएशन जब आती है, वो रूम आएगा जब, आपको डर लगने लग जाएगा, अरे यार यहाँ तो शेर होता है। क्योंकि लास्ट टाइम आपने वही एनर्जी दी थी ना उस थॉट को। एनर्जी मत दो, सिंगल थॉट कभी भी इमोशन कैरी नहीं करता। इमोशन आप उसको देते हो। इमोशन आप कैसे देते हो? उस पे रिएक्ट करके, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है अभी। क्यों एनर्जी दे रहे हो? एनर्जी क्यों दे रहे हो? जो चीज यहाँ है ही नहीं उससे डर क्यों रहे हो? बताओ। जी सही आप बोले। पता है क्यों एनर्जी दे रहे हो? क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बट हम्म आप ये क्या नहीं पता समझ होगा। रहे कि दिमाग सेफ्टी चाहता है तो वो फीलिंग्स तो क्रिएट करेगा ही ना। अरे हाँ। देखो भाई, मैं आपको सिंपल सी ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। अरे ये इरेजर है, एक सेकेंड। अगर एनर्जी दे दी, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप उस डॉग से डर रहे हो खामखा, आप उस जगह, जैसे आपको किसी ने बोला कि उस गली में एक डॉग होता है वो काट लेता है, ये सिर्फ एक थॉट था आज तक। बट आपने क्या करा, सिंपल एग्जांपल समझना, आप उस गली में गए, वो डॉग काटता भी नहीं था, आपने रियलिटी देखने की कोशिश भी नहीं करी, वो डॉग काटता भी नहीं था, आपने क्या करा, उस गली से जाना छोड़ दिया, या जब भी उस गली में जा रहे थे बच के जा रहे थे, तो आपने क्या करा, उस थॉट को एनर्जी दे दी। अगर एनर्जी दे दी तो वो चीज इमोशन वैसे आ होगी। जाएगा, इमोशन आ जाएगा। हम्म, और इमोशन जब आएगा तो भैया बिहेवियर तो आएगा ही ना। बिल्कुल जी सर। सही बोले। ये गेम है, ये साइकिल है पूरी। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ एक्सपोज करा करो अपने आप को, ताकि आपका वो एक्सपोज। जो थॉट है ना वो रॉन्ग प्रूव हो जाए। एक बार सर रॉन्ग प्रूव हो। एक्सपोज। हाँ हाँ। सर एक्सपोज मतलब हिंदी में बताओ सर। एक्सपोज मतलब सिचुएशन को फेस करना, अच्छा। एक्सपोज करना अपने आप। अब आप उस गली को अवॉइड नहीं कर रहे हो, अब आप उस गेट को खोल के देख रहे हो शेर सच में है, चेक कर लो, और जिस दिन आपने सच में चेक कर लिया आप बच गए। हाँ, मैंने अभी, हाँ मुझे एक चीज याद आ गया कि मैं जब मतलब एक जगह पे जाता था ट्रेनिंग करने, तो उधर बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे एथलीट आते थे। तो फिर मेरे को यार बहुत मतलब नहीं ऐसा, मतलब बहुत सारा भीड़ होता था, तो मैं उधर से निकल लेता था, कट लेता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट पहले तो कुछ थॉट थे दिमाग में, तो उसके वजह से मैं कट लेता था। फिर आपका जो सेशन भी हुआ था बहुत पहले, तो उसके अंदर आपने बोला था कि फेस करो ना क्या, तो वो मेरे दिमाग में आया। तो अभी तो वही चीज है, नॉर्मल, इतना नॉर्मल हो गया मेरे लिए कि मैं कंपटीशन के अंदर एक 250 300 500 लोगों के बीच में इतना अच्छा परफॉर्म करके आया मैं तो उस दिन। अब अगर आप उस दिन अवॉइड कर देते ना तो आपने उस थॉट को एनर्जी दे दी थी, बिल्कुल, तो आज मैं फिर आप अगर उस कभी चीज भी को, फेस नहीं कर पाते उस चीज को। अगर मैंने उस चीज को अवॉइड किया रहता तो आज मैं नेशनल कंपटीशन खेला ही नहीं रहता, नेशनल के अंदर मैं सेमीफाइनल तक गया एग्जैक्टली था। exactly. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपकी वीडियोस देखी है मैंने, एक दिन प्रोफाइल खोल के स्पेशली मैं गया था। तो अच्छा। मैंने सारी वीडियो, क्योंकि मैं बीच में एक्टिव नहीं था, तो मैंने कहा चलो किसी दिन हाँ हाँ। एक साथ खोल के देखूंगा। तो आती थी आपकी वीडियोस, मैंने कहा एक दिन देखूंगा अच्छे से। तो आप खुद सोच के देखो, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। अगर आप एनर्जी जी। कहाँ देते हो? अगर आप खामखा एक दीवार को एनर्जी दे रहे हो जब पता है वो दीवार खिसकेगी नहीं, तो क्यों एनर्जी दे रहे हो? और एनर्जी और एक देके ना आप अब, थॉट को मजबूत कर हाँ देते हो। हाँ हाँ,
अभी जो स्टेज वाला आपने चीज बोला था ना, तो हम्म। जिधर अब जैसे मेरा नाम आया था ना, मेरा राउंड बैटल्स होने लगा था, तो उस समय मेरा नाम आने लगा ना, तो फिर मैं हम्म। जैसे पहले ऐसा धड़कन हो जाता था, नहीं अरे यार कट लेता हूँ, भाग लेता हूँ, भाग लेता हूँ। उस समय क्या हो गया, मैं इतना नाम आया मेरे जैसा, सब लोग मेरे पास देख रहे थे, क्योंकि सब लोग राउंड करते हैं बैटल्स के टाइम ना, तो राइट। 250-300 लोग राउंड किया मुझे। मैं बोला भाई गाना लगा मेरा वाला, नहीं क्या उसको मैंने बोला एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने जो परफॉर्मेंस दिया, मेरे मतलब जो सामने जो जज थे ना, वो मेरे कोच ही थे, मतलब नहीं क्या, जिधर मैं ट्रेनिंग करता हूँ वही। तो वो भी बोले कि यार तू बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई, फर्स्ट कंपटीशन के अंदर राइट। सेमीफाइनल तक गया, तो राइट। इतना कॉन्फिडेंस राइट। रखा, अच्छा नहीं क्या। राइट। राइट। फिर राइट। आपने जो तो चीजें बताया था मुझे, तो वो हम्म। मेरे पहले से दिमाग में थी ना क्या, कि राइट। बहुत सारी चीजें कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे फेस करना है, अगर ये नेगेटिव थॉट आ रहे नहीं क्या ऑटोमेटिकली, नहीं क्या वो सारी चीजें, तो उनको भी एज अ रियलिटी के थ्रू कैसे उनको नहीं क्या मतलब नीचे गिरा, मतलब नहीं कैसे ये करना है, तो वो भी मैं अप्लाई कर रहा था उस समय उधर। राइट। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, एक्शन ना लेना भी एक्शन होता है, और एक्शन अवॉइड करना भी एक्शन होता है। अगर जी। आप अवॉइड कर रहे हो ना, तो आप एक्शन ही ले रहे हो। और सबकॉन्शियस माइंड एक्शन को समझता है। आप में से बहुत लोग कहते हैं भैया हम करना तो चाहते हैं, करते नहीं है, हम बोलते भी बहुत पॉजिटिव हैं, खुद को पॉजिटिव होते नहीं है। अरे भाई, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना एक्शन समझता है। ये एक्शन जानता है, आपने एक्शन करा, प्रूफ चाहिए इसको, प्रूफ। तभी इस सेशन को अटेंड करके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा। उस करने में ही आपको, आपके दिमाग में वो थॉट मजबूत होता है कि मैं कर सकता हूं। नहीं तो वो थॉट सिर्फ थॉट है। और आपने आज तक जितनी सिचुएशंस अवॉइड करी है ना, वही उस थॉट को एनर्जी दे चुका है कि भाई सच में लोग डरावने होते हैं या लोग जज करते हैं। आपने इस थॉट को दिमाग में इतना मजबूत कर लिया है, क्योंकि आपने उस थॉट को इतनी एनर्जी दे दी है, हमेशा सिचुएशंस अवॉइड करके एनर्जी दे दी है। तो ये पूरा सार है आज के सेशन का। आई होप आप और सबको बहुत मजा आया होगा। हाँ, और जैसे अभी मैंने वो देखा ना कि बिल्कुल जो सर। जो नॉर्मल थॉट्स थे, तो वो मैं सोचता हूँ कि यार मैं भी यार कितना पागल था, इतना नीचे गिरा हुआ मेरा सोचता, ऐसा अभी थॉट आता है वो। राइट। अब आपने पता है क्या करा है, आपने वो बल्ब ऑन हुआ, बट आप कूदे नहीं। हाँ यही हुआ और सही। आपने देख लिया कि करंट नहीं है अब। जी। आप वही और बात मैंने कर रहे हो अभी। और मैंने एक बार ऐसा भी सिचुएशन के अंदर किया था जिधर मैं डर भी रहा था, तो उसके अंदर मैंने क्या किया, जो होगा वो देखा जाएगा, बट करना है पहले ये चीज, क्योंकि मुझे तो राइट। पता था। हाँ, मैंने उस हिसाब से कर डाला फिर। एग्जैक्टली exactly, भाई करो। और मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं आपको, ठीक है, वो भी बता देता हूँ, ताकि आपको ना बाद में ये ना लगे यार ये तो पता ही नहीं था। अब मैं ये बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या आएंगी आपको, रुक जाओ, इसको इरेज कर दूं। अच्छा, ये यहां से होगा। हाँ। तो अब प्रॉब्लम क्या आएंगी आपको वो बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम ये आएगी, चलो जी ये तो मान लिया हमने कि जो हम सोच रहे हैं उसको एनर्जी नहीं देनी, नंबर वन। बट ये तो बता दो अगर सच में हंस रहे हैं तो क्या होगा। ये तो बताया ही नहीं। मेन चीज तो यही है सर। राइट। अब बात आता हूँ, अब बताता हूँ आपको मेन बात, समझो इस चीज को। मैं आपको इतनी देर से ये बताना चाह रहा हूँ। अरे वो हंस रहे हैं, ठीक है, आपका दिमाग सेफ्टी चाहता है। बिल्कुल सेफ्टी चाहेगा कि कोई, मेरे को तो सर बहुत फर्क करता है, कोई कह रहे फिजिकली मेरे और ऊपर अच्छा है। इमोशनली वो सेफ्टी चाहता है कि इमोशनली रिएक्शंस हाँ, एम्बेरसमेंट ना हो, और रिएक्शन ना हो। फिजिकली आपकी बॉडी को कोई हार्म ना हो। अब जब आप परफॉर्म करने जाओगे ना, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, पहली बात तो जो कॉन्सेप्ट अभी तक समझाया है कि जो थॉट दिमाग में चल रहा है वो रियलिटी नहीं है, नंबर वन। अगर वो रियलिटी है तो अब मान के चलो, लेट्स सपोज ये थॉट नंबर वन है जो आप अभी सोच रहे हो, और एक है रियलिटी जो एक्चुअल रियलिटी है। मैं आपको ये कह रहा हूं भाई, ये थॉट ना करेक्ट नहीं है, यही बोला अभी तक कि जो आप सोच रहे हो वो सही नहीं है। मैं कह रहा हूं इस रियलिटी के बेसिस पे सोचो। मैं ये नहीं बोल रहा आपको लोग हंसेंगे नहीं, बट अगर सर मैं आपको बोलिए। बोलूं
आप एक बात बताओ, आपने आपने अभी प्रेजेंटेशन का एग्जांपल लिया, ठीक है, प्रेजेंटेशन है मेरी, जवाद जी ने बताया मुझे, आपने बोला लोग मुझे स्टूपिड समझेंगे, लेट सपोज। हम्म। आपने ना ये बहुत जनरलाइज कर दिया यहाँ पर, लोग, आपका जो ये थॉट है ना, लोग मुझे स्टूपिड समझेंगे, आपने तो यही डिक्लेयर कर दिया भैया उस रूम में जो भी है वो मुझे स्टूपिड समझेगा। अब आ जाओ, वेरीफाई करते हैं इस थॉट को। अब जी देखते हैं सर। करंट कितना है इसमें। अभी तक करंट फुल है, फुल करंट। आप जवाजी माइक ऑन करो अपना। यस सर। क्या सब जज करेंगे, जल्दी बताओ। रियलिटी बताओ, रियलिटी, थॉट नहीं, जो दिमाग बोल रहा है वो नहीं, रियलिटी बताओ। अगर रूम में 30 लोग हैं, एवरेज क्लास में 30 बच्चे होते हैं, सब जज करेंगे? मैं बताऊंगा, मैं नहीं। बताता हूँ, मैं बताता हूँ नहीं नहीं, इसके अरे अंदर वो ना। सुनो तो अच्छा सही उनका है एक। क्या? अच्छा हाँ उनका है हाँ, क्या? चलेगा चलेगा, ओके ओके। एक्चुअली इनका ना प्रैक्टिकल सोल्यू इनका प्रेजेंटेशन भी है। तो बताओ, सब जज करेंगे 30 के 30? नो सर। कितने जज करेंगे एग्जाम्पल के लिए बताओ, मिनिमम रियलिटी फाइव बेस टू पे? फाइव 5? 5 to 10 5। कितने यस लोग सर। न्यूट्रल रहेंगे, कितने लोग न्यूट्रल रहेंगे, कुछ अच्छा भी नहीं कुछ बुरा भी नहीं? 20। 20? कितने लोग 20 to अप्रिशिएट भी 20 करेंगे आपको? 20 to 10? 10 के आसपास अप्रिशिएट करेंगे? 10। अब बताओ, यस। ये थॉट ज्यादा दर्द दे रहा है या ये? पहला वाला दूसरा वाला ज्यादा दर्द कौन सा दे रहा है? पहला वाला। पहला वाला, क्योंकि आपने उसमें डिक्लेयर ही कर दिया भाई यहाँ तो जज करेंगे मुझे सब। अब मैंने आपको क्या साइकिल बताई थी? यस सर। सिचुएशन, थॉट, और इमोशन, इमोशन। बिहेवियर भी बिहेवियर। लिख देता हूं खाली। ये ऐसे चलती है साइकिल हमेशा। सिचुएशन क्या थी? पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन। थॉट क्या आ रहा था? सब जज करेंगे। इमोशन क्या आ रहा था? भाई एंजाइटी आ रही है। बिहेवियर क्या आ रहा है? भाई 10 दिन पहले ही डर लग रहा है। अब मैंने आपको नया सिचुएशन वही है अभी भी, मैंने आपको थॉट दे दिया, 5% लोग जज करेंगे। उस पूरी क्लास में 5% लोग जज करेंगे, या मान लो 25% जज करेंगे। एंजाइटी गिर रही है? बिल्कुल सर बिल्कुल। 75 तो है भी। एंजाइटी गिर रही है ना? अब यस अब सर। अब जी सर। अब देखो, यस इमोशन क्या सर। आ रहा है? इमोशन थोड़ा पॉजिटिव भी आ रहा है, न्यूट्रल भी आ रहा है। इमोशन पहले जितना खतरनाक आ रहा है या बेटर आ रहा है? अब थोड़ा मन कर रहा है करने का पहले से इमोशन। कम इंटेंस आ रहा है। बिहेवियर क्या आएगा? एटलीस्ट यस हिम्मत सर। करोगे, एटलीस्ट हिम्मत करोगे। यस। एटलीस्ट अब आपकी हिम्मत होगी कि पहले तो बिल्कुल ही डिक्लेयर कर दिया ना आपने यहाँ पर। तो थॉट आप ये गलत सोच रहे थे, आपने पहले वही सर बोल दिया कि अवॉइडेंस यहाँ का करंट है। बिहेवियर हो रहा था। आपने यस करंट सर। बोल दिया कि हाँ करंट है, मैंने आपको रियलिटी दिखा दी कि भैया अब करंट बंद हो चुका है। बट करंट बंद नहीं हुआ है। यहाँ एक और चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज को। ये चीज समझ ली ना अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, अब बहुत सारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि भाई करंट अगर थोड़ा सा भी आ रहा है ना, तो वो तकलीफ देता है। अब देखो, लेट सपोज आपको 5 लोग जज कर रहे हैं, मैं आपको ये बोल रहा हूं ऐसा नहीं यस। होगा, लोग जज नहीं करेंगे, ये समझो ध्यान से। आपको प्रॉब्लम जजमेंट से नहीं है, समझो इस चीज को। आपको नहीं है जजमेंट से प्रॉब्लम, आपको उस पेन से है जो जजमेंट के बाद होता है। पेन कौन सा? एम्बेरसमेंट, रिजेक्शन, ऑकवर्डनेस। आपको जब कोई जज करता है ना, तो यस ये सर। नॉर्मल है, जजमेंट के बाद पेन होना हाँ नॉर्मल हाँ है। आप जब इस पे रिएक्ट कर देते हो ना कि यार मैं ही खराब हूं, हाँ। वो प्रॉब्लम है। रुको, अच्छे से समझाता हूँ, रुको ध्यान से। लेट सपोज आपने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी, ये आप हो। लेट सपोज ये आप हो, यहाँ 100 लोग बैठे हैं। लेट सपोज 100 people। यहाँ मान लो ये 100 लोग हैं, ठीक है? ध्यान से समझना, अभी ना कुछ पूछना मत। आप पहले क्या सोच रहे थे? अरे भाई जज करेंगे सारे, ये चल रहा था आपके दिमाग में, राइट? तो एनजाइटी 10 दिन पहले ही होने लग गई, यस। राइट? अब मैंने आपको रियलिटी दिखा दी कि भैया ये दो जज करेंगे बंदे, ये वाला बंदा न्यूट्रल रहेगा, और ये तीन अप्रिशिएट करेंगे। तो आपको अंदर से थोड़ा लाया कि हाँ यार,
लेकिन सर इसका क्या, ये जो जज करेंगे, अरे भाई देखो, ये जो दो जज करेंगे ना, पहली बात, अगर आपको एक क्लियर पिक्चर दिख रही है, मैं आपको कहूँ 10 लोग जज करेंगे, अंदर 10 खुराफाती बच्चे बैठे हैं, वो परेशान करेंगे। अगर आपने जान लिया ना कि यार 10 ही तो हैं, तो एक पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया आपने। आपने यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया रियलिटी के बेसिस पे। चलो यार 10 लोग तो सह लूंगा, तो पेन तो होगा, बट अगर आपने उस पेन को पकड़ के बैठ गए ना, पकड़ के बैठ गए, तो वो प्रॉब्लम करता है। फिर अगली बार क्या होगा, सिचुएशन आएगी, इमोशन खुद ही आने लग जाएगा, जबकि कोई हंसा ही नहीं है अभी, क्योंकि लास्ट टाइम का इमोशन याद रखता है दिमाग। समझ गए बात को? स- ध्यान से समझो। यस अगर लेट सपोज इस बार आप पब्लिक स्पीकिंग करके आए, मैं आपको कहूं अगर आपने सिचुएशन फेस कर ली, पेन होगा। 10 लोग अगर हंस रहे हैं, बुरा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा बुरा नहीं लगेगा, वो हमारी ओल्ड वायरिंग है दिमाग की, क्योंकि दिमाग को रिएक्शंस अच्छे नहीं लगते। बट अगर आप पॉजिटिवली रिएक्ट करोगे रियलिटी के बेसिस पे, कि यार कोई बात नहीं, नॉर्मल है, पेन हो रहा है मुझे, नॉर्मल है, मैं इस पेन को टॉलरेट करूंगा। बट अगर आपने इसको छोड़ के अवॉइड करना शुरू कर दिया, भाई यार 10 लोग हंस रहे हैं, भाई बेकार हूं मैं तो। पहली बात तो उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो वो किस बेसिस पे दे रहे हो? मैं बेकार हूं किसी ने बोला आपको? आप अननेसेसरी उस थॉट को एनर्जी दे रहे हो, नंबर 1 गलती। नंबर 2 गलती आप क्या कर रहे हो, कि आप अवॉइड करने लग जाओगे सिचुएशन को। अवॉइड करने लग गए, आपने उस थॉट को एनर्जी दे दी कि लोग सच में जज करते हैं। फिर अगली बात और ज्यादा पेन होगा। बट अगर आपने एनर्जी नहीं दी, तो पेन कम हो जाता है, ये भी सुन लो। पेन कम हो जाएगा क्योंकि आप तो नॉर्मल हो। तो दिमाग कहेगा मैं जानबूझ के, दिमाग कहेगा मैं शायद अननेसेसरी इसको पेन दे रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, ऐसा कुछ डेंजर नहीं है। समझ गए? ये आपके रिएक्शन पे डिपेंड करता है, आपके रिएक्ट, इसलिए बोला जाता है रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्ड करो। रिएक्ट कर दिया मतलब एनर्जी दे दी, और एनर्जी दे दी तो वो थॉट स्ट्रांग हो गया। ये गेम है पूरा। अब बताओ कहाँ डाउट आ रहा है? टॉलरेट तो करना पड़ेगा। अगर आप ये कहो कि मैं टॉलरेट ना हो, तो ये नहीं है पॉसिबल, राइट? टॉलरेशन करना पड़ेगा, बट वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो अननेसेसरी पेन दे रहा है आपको दिमाग, और आप उसको राइट प्रूव कर देते हो अवॉइड करके। ये मत करो, राइट प्रूव मत करो उस थॉट को। शेर अगर यहाँ नहीं है, उसको राइट प्रूव मत करो भाई, जस्ट बिकॉज पेन हो रहा है। समझ गए? अब एनर्जी आ रही है, अब समझ में आ रहा है? ये मैं आपको बहुत डीप लेवल पे ले जाके समझा रहा हूँ, इतना कोई समझाता नहीं है, इतना डीप में जाके। इतना तो कोई सोचता भी नहीं है भाई, सब कहते हैं भाई यू कैन डू इट, कर सकते हो आप। मैं नहीं करता इन सब में भाई। ये चीजें रियल लाइफ में वर्क नहीं करती हैं। रियल लाइफ में आपको ये समझना पड़ता है प्रॉब्लम हो क्यों रही है मुझे। जब प्रॉब्लम ये समझ में आ जाता है हो क्यों रही है, तो सोल्यूशन, मैं आपका डॉक्टर हूँ भाई, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्यों हो रही है, कंसल्ट कर रहा हूँ। तो फिर उसके अकॉर्डिंग दवाई बता रहा हूँ कि ये करो। मैं ये नहीं कह रहा पेन नहीं होगा, बट पेन अननेसेसरी है, ये समझो। और आप उसको सह करके जो बोलते हो ना, अरे यार पेन हो रहा है, अरे यार मैं ही बुरा हूं, अरे यार ये, आप उन थॉट्स को एनर्जी देने लग जाते हो जो सच ही नहीं है। क्यों एनर्जी दे रहे हो जब शेर है ही नहीं तो? जस्ट बिकॉज पेन हो रहा है, सह लो, अगली बार नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं होगा। और उससे आप मरोगे भी नहीं, ध्यान से सुनना। डेथ नहीं होती सोशल एंजाइटी से, बस अनकंफर्टेबल लगेगा थोड़ी देर। उस अनकंफर्टेबल को सह लो, अगली बार और कम हो जाएगा वो, और फिर बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगा जो मुझे है। 100 लोगों के आगे खड़ा कर दो, बोल लूंगा। 1000 के आगे भी खड़ा कर दो, बोल लूंगा। चाहे मैं बोलूं ना बोलूं, खड़ा जरूर कर दूंगा, हाँ, मतलब खुद को। मतलब सर 10 लोग तो ऐसे होंगे जो एनजाइटी पैदा करेंगे, लेकिन अरे उनको मैं ही अवॉइड कह रहा करना हूं, है। लोग बोले ना बोले, आपके अंदर लेट सपोज अनकंफर्टेबल हो रहा है, आपको मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपने वो सह लिया ना उस टाइम पे, जी आपने जी जी। नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आप बस, आप कुछ बोलो ही मत, तो अगली बार वो पेन कम हो जाएगा। बट अगर आपने रिएक्ट कर दिया कि यार ये तो सच में जज कर रहे हैं, लोग तो जज करते हैं, अरे यार मैं नहीं बोल सकता, ये कौन बोल रहा है आपको, क्यों बोल रहे हो ये कौन से, कहाँ से थॉट आए हैं ये आपके दिमाग में? किसने बोला आपको ये? क्यों बोल रहे हो अपने आप को ये सब? किस बेसिस पे बोल रहे हो? तो ये गलत है, ये बोल रहा हूं मैं आपको।
और अगली बार जब आप रिएक्ट नहीं करोगे तो पेन भी कम हो जाता है, ये भी बता रहा हूं मैं आप, पेन भी कम हो जाएगा। जिम में जैसे होता है भाई, जिम जाते हो ना, शुरू में पेन होता है, हम्म। बट जब सहते रहते हो, जो लोग सहते रहते हैं उनके लिए डंबल आसाना उठाना इजी हो जाता है, क्योंकि भगवान ने एक शक्ति दी है कि हम टॉलरेट कर सकते हैं, अगर टॉलरेशन एक्सेप्ट कर लोगे तो। अब बाद में क्या होता है, हम 5 किलो से 10 किलो पे आ जाते हैं, पहले दिन तो नहीं आए थे। बट जो इंसान उस दर्द को सह करके उठ नहीं पाता, वो जिम ही नहीं जाता। बाकी ऐसे चले जाते हैं क्योंकि उस थॉट को एनर्जी नहीं दे रहे हो कि मैं जिम नहीं कर सकता। ये गेम है पूरा। आई होप आपको समझ में आया हो। इससे समझ डीपर गया। लेवल पे, इससे डीपर लेवल पे मैं जा सकता हूँ बट जाऊंगा नहीं। बट मेरे हिसाब से इतना ही बहुत है, इतना डीप बहुत है। धीरे धीरे ना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे ना तो मजा आएगा आपको। अभी मैंने बहुत निचोड़ बताया है सीबीटी का। अगर आप चाहोगे तो मैं और एक्सपेंड करके भी बता सकता हूँ, पूरी सीरीज निकाल देंगे, तो उसमें आप अपने दिमाग को समझोगे बहुत अच्छे से। और सिर्फ सोशल एंजाइटी नहीं, बाकी जगह भी ये चीज एप्लीकेबल है। ठीक है गाइस, तो यहाँ जी पर सर। सेशन को स्टॉप करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। क्या कर दिया?